हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गणपति बप्पा मोरया ब्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी अपने घर पे। पहली बार हमारे यहाँ पहली बार गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है और मैं आप सबसे कि ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया और कैसा मैंने पूरा डेकोरेट किया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले मैंने चौकी ली, वहाँ पे पूरा क्लीन कर लिया, चौकी को अच्छे से साफ़ कर लिया और उसको मैंने उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जहाँ आपको सुटेबल हो आप वहाँ रख सकते हो। पूर्व या उत्तर पूर्व में मैंने पूर्व साइड की तरफ गणेश जी के चौकी को लगाया है। उसमें मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया। उसके बाद फिर जहाँ पे हम गणेश जी की मूर्ति को रखेंगे तो उनके लिए एक सिंहासन बनाया। तो मैंने एक पाटा यूज़ किया, पर आजकल तो मार्केट में इतनी स्टाइलिश टाइप की छोटी छोटी डिज़ाइन वाली चौकी आने लगी हैं जिसमें आप उनका सिंहासन बना सकती हैं, पर मेरे यहाँ पाटा ही था तो मैंने पाटा यूज़ किया और उसमें लाल कपड़े का सिंहासन बिछा दिया। इसमें मेरे गणपति बप्पा विराजमान होंगे। मुझे ये कपड़ा देखने में छोटा लग रहा है, तो मुझे कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, पर इसे पाटे में वो छोटा पड़ गया। पर ठीक है, कोई नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब मेरा चौकी तो मैंने अच्छे से, उनका सिंहासन भी अच्छे से तैयार कर दिया। अब मैं थोड़ा मंदिर को डेकोरेट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा है। इस डेकोरेशन के बाद मुझे बनाने हैं मोदक। मैंने आज तक मोदक नहीं बनाए, पर मैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर पहली बार मोदक बनाने जा रही हूँ। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी थी, पर इससे तो डेकोरेशन हो गई थी। पर मुझे अभी चौकी में जो सब चावल का सब बनता है वो सब भी मुझे करना था, तो मैं जा रही थी मोदक बनाने। तो मैं जा रही हूँ, सबसे पहले कढ़ैया लूँगी और मैं खोया डाला है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता इतनी जल्दी मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने खोया चीनी डाल दिया, उसको चलाती रही, चीनी थोड़ी मेल्ट हो गई। फिर इसमें मैंने गरी का बुरादा डाल दिया जो मैंने मार्केट से मंगाया था और उसको चलाती रही थोड़ी देर। फिर इसमें चीनी के साथ जल्दी से थोड़ा इलायची के दाने पीस के डाल दिए और फिर इसको मिला लिया, उसको ठंडा कर लिया। फिर हमने इसको मोदक का साँचा लिया, उसमें भरा और एक बढ़िया से खूब अच्छे से भरना है, बढ़िया से मोदक का शेप आ जाएगा और जितना एक्स्ट्रा होगा सब निकल जाएगा। ये देखिए मेरे मोदक बन के तैयार हो चुके हैं। और अब फाइनली बहुत बड़ी जानकारी है कि मुझे यही लगा था यार, फर्स्ट टाइम मैंने आज तक मोदक बनाए, कैसे बने, पर यार बहुत अच्छे बने यार, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब जा रही हूँ मैं पूजा के लिए रेडी होने। आज मैं पहनूँगी ये ग्रीन कलर की साड़ी। मुझे ग्रीन कलर यही बोलते शायद इसको एग्जैक्ट कलर मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा सी ग्रीन जो भी है वैसे कलर की मेरी साड़ी है। मैं आज ये पहनने वाली हूँ और अब मैं जा रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ चौकी को सजाने। तो अब मैंने देखिए पूरा अच्छे से उनके सिंहासन में चावल, जहाँ कलश रखे हैं वहाँ भी फर्स्ट को कुछ बनाते हैं ऐसे चावल से 8 साइड ऐसे करके। और जहाँ गौरी जी रिद्धि सिद्धि उनकी जो पत्नी है उनको भी हमको रखना होता है उधर 2 चावल का बना के सुपारी में रख देंगे लपेट के मौली 5 बार। और बीच में आपके घर में गणपति बप्पा छोटे से हैं तो आप उनको भी रख सकते हैं, तो मैंने तो रखा है, ये मेरे यहाँ थे। और फिर मैं जा रही हूँ, मेरा ये कंप्लीट हो गया है तो मैं जा रही हूँ अब मूर्ति लेके घर पे प्रवेश करने। तो अब मेरा ये आगमन हो चुका है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ये फील, इतनी अच्छी खुशी हो रही है कि इतना अच्छा लग रहा है गणपति बप्पा जी को लेके आने में। और मैं इनको हमेशा ढक के लाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि स्थापना के बाद इनके मुंह से पर्दा हटाया जाता है ताकि गणेश जी की आँखें हमारे घर पे खुले आके। क्या राइम बन गई, गणेश जी की आँखें मेरे घर पे खुले आके। वाह तो अब हम इनका चेहरा दिखाएंगे और नारा लगाएंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम लोगों ने इनके चेहरे को जो ढका था वो हटा दिया है। फिर उसके बाद हम लोग गंगा जल छिड़केंगे, फिर चावल से ऐसे अक्षत करेंगे, तिलक करेंगे, फिर जितना फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे और मौली भी
और मैं छोटा सा कपड़ा भी लाई थी इनको ऐसे कवर करने को, वो भी मैंने चढ़ाया है। और फिर मैं सब चीज़ का भोग लगाऊंगी। दीपक जलाया, फिर मैंने जो मोदक, लड्डू और वो क्या इलायची दाना और ये और भी सब चीज़ें थी, तो मैंने सब चीज़ों का भोग लगा दिया केले फल में। और आप जो भी और भी फल अगर आपको पसंद हो तो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। और इनके दाईं और कलश रखा जाता है जल से भरा, उसमें एक खड़ी हल्दी, सुपारी और एक सिक्का, फूल और धूप डाल के उसमें पान के पत्ते लगा के ऊपर एक नारियल, गीला नारियल रखा जाता है। उसमें भी मैंने देखिए 5 बार उसको लपेटा है मौली से। और स्वास्तिक का भी चिन्ह उसमें बनाया, कलश में बनाया, टीका भी लगा दिया मैंने। अब मेरा वो तो कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको रखा जाता है गणेश जी के दाईं ओर। और इस साइड उनके पास एक गरी का गोला आधा करके उसमें गुड़ रखते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि उनके पास ये रखना चाहिए, ये हटाते नहीं। जितने दिन के लिए आप रखो, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, पर मैं 7 दिन के लिए रख रही हूँ। अब मैं सारा जितना भी वो सब है प्रसाद मैं इनको चढ़ा चुकी हूँ। और अब हम लोग आरती करेंगे। पहले मैं आरती करूँगी, फिर सब लोग करेंगे उसके बाद। चलिए आरती शुरू करते हैं और हम लोग गणपति बप्पा को प्रणाम करते हैं और उनसे यही कहते हैं कि हे गणपति बप्पा, हमारे घर आप विराजमान हुए हैं, हमारे साथ हमेशा बने रहें। पर ऐसा नहीं है, विसर्जन भी होता है, पर वो तो हमेशा हमारे साथ हमारे दिल में बसे हैं। और आके हमारे घर के विघ्न हर लीजिए और खुशियों से भर दीजिए हमारा जीवन, और अपनी कृपा बनाए रखिए। तो नारा लगाइए, गणपति बप्पा मोरया। चलिए अब मैं जा रही हूँ आरती पढ़ने। मैं अपना ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और ये मेरा गणपति सेलिब्रेशन व्लॉग था। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना ना भूलें, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय। एक बार फिर से नारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया।